श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांक व्याकरण, यानी कि व्याकरण का हमारा आज का जो टॉपिक है वे है भाववाचक संज्ञा। तो छात्र, आपको ऐसा लगेगा कि संज्ञा के बारे में तो हमने अभ्यास कर लिया है, तो फिर यहाँ पे मैंने नया टॉपिक क्यों लिया है, भाववाचक संज्ञा। तो हाँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपने इस संज्ञा के बारे में अभ्यास किया है, लेकिन कौन थी वे संज्ञा कौन थी? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एवं व्यक्तिवाचक। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा के बारे में बात की ही गई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में अगर आपको आता है कि संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलिए, यानी कि भाववाचक संज्ञा बताइए, तो इसको आपको देखकर ही पता चल जाए। इसीलिए सरल एवं अच्छा टॉपिक है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है भाववाचक संज्ञा। तो छात्र, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जिन संज्ञाओं से मन के भाव, अवस्थाओं, स्थितियों तथा अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी बात है? भाव, अवस्था, स्थिति और अदृश्य वस्तु जिसके बारे में हमें पता चलता है, जो भाव व्यक्त करता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, जो व्याख्या दी गई है, उसके आधार पर है, जो मन के भाव, अवस्था, स्थिति एवं अदृश्य वस्तु। तो यहाँ पे मैंने इस बात को पर्टिकुलर के लिए बताया है। क्या है? मन की भावना, यानी कि जो भाव व्यक्त करते हैं ऐसे शब्द, अवस्था वाले, स्थिति वाले एवं अदृश्य पदार्थ। तो आपको सरलता से और यानी कि आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी, थकान। ये सब जो कुछ भी शब्द है वे क्या है? हमारे मन की भावना है। हमारे मन के, अगर हम हंसते हैं तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, हमारा मन दुखी होता है तो हम लोग रोने लगते हैं। तो उसी प्रकार ये सारे शब्द है वे हमारे मन की भावना का शब्द दिया गया है। उसके बाद में अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये मनुष्य की अवस्थाएं है। बचपन गुजर गया, जवानी आई और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता। तो ये मनुष्य जीवन की अवस्थाएं बताई है। उसके बाद है स्थिति। तो क्या है? अमीरी, गरीबी, बीमारी, लाचारी। तो ये सारी हमारी स्थिति है जो उसको भी व्यक्त करती है, उसको भी भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और इसके आगे बताया है अदृश्य पदार्थ। अदृश्य पदार्थ यानी सुगंध, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती है। उसी प्रकार हवा, बदबू, आत्मा। वैसे लोग बोलते उसकी आत्मा उसमें चली गई, लेकिन हमें दिखाई देती नहीं है। सब मनुष्य के एवं पशु प्राणियों के अंदर आत्मा बसी हुई है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस भाववाचक संज्ञा का अर्थ बोधित होता है, जिसमें मन की भावना, अवस्था, स्थिति एवं अदृश्य पदार्थ के बारे में जो बात सूचित की गई हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसके आधार पर हमें उसके अगले उदाहरण देखना है। अब छात्र, हमने देखा कि भाववाचक संज्ञाएं है जो क्या बताती है? मन की भावना, अवस्था, स्थिति एवं अदृश्य वस्तुएं। लेकिन भाववाचक संज्ञा की पहचान हमें कैसे करनी है, कैसे होती है, जिसके कारण हम उसे पहचान सके कि यही भाववाचक संज्ञा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी ऐसे बातें लिखी है। तो सबसे पहले है भाववाचक संज्ञा की पहचान। तो कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं? पहले है कि उसका कोई रूप या आकार नहीं होता। कभी हमें दिखाई देता है? नहीं, इसका कोई रूप ही नहीं होता और आकार भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। जिस प्रकार है हवा, हम उसे देख नहीं सकते
हैं और छू भी नहीं सकते हैं, तो उसको कहाँ पे हम बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद है इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा को हम अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। उसके बाद है उसके अंत में प्रायः यानी कि शब्दों के अंत में ता, पन, य, आई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जिस शब्द के पीछे ता, पन, य, आई ये 4 अक्षर यानी कि ये 4 शब्द लिखे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यही भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है मित्रता, तो इसके पीछे देखते हैं क्या आता है? ता, बचपन, पन, सौंदर्य, य, गहराई, तो ये इसमें क्या निकला है? आई। तो छात्र अब आप समझ गए हैं कि इसका कोई रूप आकार नहीं होता, हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसके भी आगे बताया कि इसके पीछे ता, पन, य और आई इतने शब्दों हैं जिसका प्रयोग होता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों भाववाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें आगे हम देखते हैं, तो वहां पे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा बनती है इस प्रकार, इसमें भाव आता है, स्थिति, अवस्था, अद्भुत वस्तु, अदृश्य वस्तुएं, इसके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन सी संज्ञा है वे इसमें आती है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से बनती है। 3 बात आती है इसमें, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया, इन तीनों के आधार पर ही भाववाचक संज्ञा बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जातिवाचक संज्ञा के आधार पर कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद हमें देखना है विशेषण के साथ कैसे बनती है, और उसके आगे देखना है कि क्रिया के साथ भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो छात्र यहाँ पे मैंने आगे जो ये 5 उदाहरण लिए हैं वे जातिवाचक संज्ञा है, उसका यहाँ पे प्रत्यय लिखा है और इसके बाद ये जातिवाचक संज्ञा और प्रत्यय को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार बनती है। यहाँ पे लिखा है मजदूर, यहाँ पे प्रत्यय है ई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मजदूरी, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। उसके बाद है दोस्त, ई क्या बन जाता है? दोस्ती, वेरी गुड, अब आप लोगों को भी आ गया है। उसके बाद है मनुष्य और सामने है ता, तो क्या बन जाएगा? मनुष्यता। तत्पश्चात है बच्चा, पन, तो यहाँ पे इसका बन जाता है बचपन। और आखिरी शब्द लिखा है इंसानियत, तो यहाँ पे बन जाता है इंसानियत। तो छात्रों अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती है। मजदूर ई मजदूरी, दोस्त ई दोस्ती, मनुष्यता मनुष्यता, बच्चापन बचपन, इंसानियत यानी कि इंसानियत। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनती है। और इसके आगे हमें देखना है विशेषण को प्रत्यय लगा के कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इसके आगे हमें यह देखना है छात्रों के विशेषण को प्रत्यय लगा के किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यहाँ पे लिखा है आजाद, प्रत्यय है ई, तो क्या बन जाएगा? आजादी। उसके बाद है खुश, ई बन जाएगा खुशी। सादगी, तो वहां आएगा सादगी।
जिंदगी, जिंदगी। और इसके आगे प्रसन्नता, तो क्या बन जाएगा? प्रसन्नता। तो छात्र इस प्रकार यहाँ पे विशेषण के आधार पर भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। हमें देखते हैं आजाद प्लस ई क्या बन जाएगा? आजादी। खुश ई खुशी, सादागी सादगी, जिंदगी जिंदगी, प्रसन्नता क्या बन जाएगा? वे शब्द मिल जाएगा तो प्रसन्नता। तो यहाँ पे हमने देखा भाववाचक जातिवाचक संज्ञा को प्रत्यय लगा के किस प्रकार भाववाचक बनती है। उसके बाद विशेषण को प्रत्यय लगाकर किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखना है कि क्रिया को प्रत्यय लगाकर जिस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है, तो इसके आधार पर हमें यह अर्थ है वे सूचित हो जाएगा कि ये तीनों रूपों के आधार पर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा क्रिया के आधार पर बनती है, उसके बारे में हम देखते हैं। क्रिया प्रत्यय प्लस भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे लिखा है हंसना, प्रत्यय है ई, तो उसका क्या बन जाएगा? हंसी। उसके बाद है कमाना ई, तो इसका बन जाएगा कमाई। बाद में है रोना आई, तो इसका हो जाएगा रुलाई। लिखना आवट, तो इसका क्या बन जाएगा? लिखावट। और बनाना आवट, तो बनाना बनावट। तो इस प्रकार छात्र भाववाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर प्रत्यय लगा के किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में शब्दों का रूपांतरित कर देते हैं, तो इसके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिली। तो उसके बाद हमें इसके आगे ऐसे देखना है कि कोई एक वाक्य दिया गया है और इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा है वे ढूंढनी है। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि एक वाक्य दिया है और उसके अंदर जो भाववाचक संज्ञा है हमें उसे ढूंढना होगा। तो ऐसे उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो छात्र यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिसके आधार पर हमें इस उदाहरण के तौर पे भाववाचक संज्ञा उसमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं इस तरह है। पहला वाक्य है भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। अब हमें पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें मन का भाव हो, कोई अवस्था बताई हो, अदृश्य वस्तुएं हो जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते हैं। तो ऐसा इस वाक्य में कौन है? तो वे है प्रेम। इसीलिए इसका जो वाक्य का उत्तर होता है वे भाववाचक संज्ञा कौन है? प्रेम। उसके बाद है सखी सीता की उत्कंठा पहचान गई। तो दूसरा वाक्य है जिसमें लिखी है उत्कंठा। तो उत्कंठा है वे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, वे हमारे मन की भावना है। प्रेम उत्कंठा ये दोनों शब्द है जो वे है हमारी मन की भावना है। उसके बाद है प्रभु की कृपा का कोई पार नहीं। तो यहाँ पे शब्द है कृपा। हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर ने हम पर कृपा की। तो ऐसा शब्द है वे है कृपा। उसके बाद है मीरा श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा के मन में क्या भाव है? श्री कृष्ण के दर्शन करना। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है दर्शन वे भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है मीरा श्री कृष्ण के शरण में है। किसके शरण में है? श्री कृष्ण के। तो यहाँ पे शब्द आता है शरण। उसके बाद बहुत कम लोग दुख में साथ देते हैं। तो हमारे मन का भाव है वे है दुख। तो वे भी भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद तुमने बड़े साहस का काम किया। तो यहाँ पे शब्द है साहस। तो अब छात्र आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा प्रेम, उत्कंठा, कृपा, दर्शन, शरण, दुख और साहस जो हमारी मन की स्थिति है, अवस्था है, अदृश्य रूप से है, हम उससे देख भी नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति, अवस्था
अवस्था और मन की भावना होती है जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर आपको समझ में आ ही गया है, फिर भी इसके आगे थोड़े बहुत उदाहरण हम लेंगे जिसके कारण आपको बहुत ही सरलता से यानी कि आसानी से समझ में आ जाए। तो छात्र इसके आगे का उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गजब की हिम्मत की है। तो इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हमें मन की भावना, स्थिति, अवस्था के बारे में पता चलता है या हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो वे है हिम्मत। उसके बाद है उसके गोरे मुख की मुस्कान बिछी थी। मुख पर मुस्कान बिछी थी, तो उसके मुख पर क्या बिछा हुआ था? यानी कि मुस्कान देख सकते हैं। उसके बाद है ध्यानचंद को भी प्रतियोगिता में लिया गया। कौन सा शब्द है जिसके पीछे ता, पन, आई ऐसा शब्द आप लिखता है तो वहां पे आता है प्रतियोगिता। तो ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद है धन पाकर उसे घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड यानी कि अभिमान। उसके बाद है उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। क्या फैलने लगा है? प्रशंसा। और मैं तुमको क्षमा करता हूँ। तो यहाँ पे एक शब्द आता है क्षमा। लास्ट में लिखा है जरूर कोई भूल हो गई है, तो यहाँ पे वे भी लिखा है भूल। तो इसी प्रकार छात्र यहाँ पे जो सारे वाक्य दिए गए हैं इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक हिम्मत, मुस्कान, प्रतियोगिता, घमंड, प्रशंसा, क्षमा और भूल। ये सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञाएं सूचित करता है। अगर आपको परीक्षा में भाववाचक संज्ञा पहचाने ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाता है तो उसी तरह वाक्य दिया जाता है और इसमें से आपको ढूंढना है और शब्द अलग निकालकर यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन करो तो भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो शब्द नीचे लिखना है और इसके साथ लिखना है भाववाचक संज्ञा। तो इसके आधार पर हम भाववाचक संज्ञा किसी भी वाक्य में से पहचान सकते हैं। तो छात्रों इस वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में देखा, किस प्रकार इसका अर्थ होता है, कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है और उसके आधार पर इसके उदाहरण देखे। तो सब इसके बाद में फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिसमें मन की भावना, अवस्था, स्थिति, इस सारी बातों के बारे में बात की गई हो, इससे हमारा मन का भाव व्यक्त होता है जिसके हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसके आधार पर मैंने आपको बताया था वे किसके आधार से बनती है? जातिवाचक संज्ञा को प्रत्यय लगाए तो वे भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण को प्रत्यय लगाते हैं तो वे भी भाववाचक संज्ञा बनती है और इसके आगे क्रिया को भी हम प्रत्यय लगाते हैं तो वे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसके आधार पर जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और का क्रिया को हम प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा पहचान सकते हैं। और इसके आगे कुछ ऐसे उदाहरण दिए कि जिसके आधार पर आपको तुरंत ही आसानी से समझ में आ जाए कि भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। ये सारे के सारे शब्द है, आप देख लो, हिम्मत है, हम देख नहीं सकते हैं, कभी हमने देखे हिम्मत ऐसी है, ऐसी दिखाई देती है, ये बातें बोलती है नहीं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। मन की हमारी भावना है, आनंद, हर्ष, सुख, दुख, ये सारी बातें, हमारी अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, इसके बाद स्थिति, गरीबी, अमीरी, लाचारी, बीमारी, और ये सारी बातें देखने के बाद हमें पता, और कौन सी वस्तुएं जो अदृश्य वस्तुएं हैं, आत्मा है वे अदृश्य है, हवा है वे भी अदृश्य है। तो उसी प्रकार जो इन सारी चारों चार बातों को याद करके इस भाववाचक संज्ञा में हम सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नामक जो टॉपिक है वे हमारा खत्म होता है। तो छात्र आपको इस वीडियो में से आपने पूरा का पूरा यह वीडियो देखा है और इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में बात की गई है। तो इसके आधार पर आपको उदाहरण में क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखना है। यहाँ पे मैंने 14
वे उदाहरण आपको एक बार लिखना है और इसके आधार पर जो उसका उत्तर है वे भी लिखकर सामने लिखना है भाववाचक संज्ञा। अगर आप कोई भी ऐसे यहाँ पे 14 उदाहरण है और इसके बाद 6 ही सिर्फ अपना उदाहरण इसमें लिखना है अपने आप से कि जिसमें भाववाचक संज्ञा आती हो, यानी कि टोटल आपको 20 उदाहरण लिखने होंगे। जिस प्रकार मैंने 14 यहाँ लिखा ही है और आपको सिर्फ 6 उदाहरण ही लिखने हैं। टोटल कुल मिलाकर आपको 20 उदाहरण होमवर्क में करने हैं।